स्वयं सहायता समूह की समस्त महिलाओं को लेकर के आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि समूह में जो आप जब पैसा निकालने जाती हैं समूह के खाते से बैंक से समूह का जो खाता होता है उससे जब आप पैसा निकालने जाती हैं उसके कुछ नियम भी होते हैं जिसके बारे में हो सकता है आपको पता होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत ही ख़ास जानकारी देने वाले हैं कि आपको इन गलतियों को नहीं करना है, वरना आपको अपने घर से पैसा देना पड़ सकता है। और ये बात हम कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष यानी कि तीनों पदाधिकारी बहनों से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी बहनें पहली बार आई हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह में 3 पदाधिकारियां होती हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। समूह के नाम से बैंक में एक खाता खोला जाता है जिसमें तीनों पदाधिकारियों के नाम से ही खुलता है और उनके सिग्नेचर के बिना और उनके बिना कोई भी पैसे की निकासी समूह के खाते से नहीं हो सकती, 1 रुपये की भी। ठीक है, यानी कि लगभग 2 बहनों का जाना ज़रूरी होता है बैंक में। 2 लोग रहेंगे तो पैसा निकल जाता है, लेकिन सिग्नेचर 3 के तीनों बहनों का रहेगा। हो सकता है कोई एक बहन किसी कारणवश नहीं आ पाई, लेकिन अध्यक्ष का थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। अध्यक्ष और अध्यक्ष का सचिव या कोषाध्यक्ष में से एक उनके साथ रहेगी तो भी चल जाता, नहीं तो तीनों पदाधिकारियाँ जा सकती हैं पैसे निकालने के लिए। और जैसे पेमेंट करना है ना, तो ब्लॉक से ये आदेश पहले भी आ चुका है, हमने वीडियो में आपको बताया भी था। हालांकि कुछ बहनों का सवाल आया था, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं और आपको जानना भी चाहिए इसके बारे में कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है समूह के खाते से पैसे निकालने में। समूह के खाते से पैसा आप जब भी निकालने जा रही हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके समूह में कोई भी बहन सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर के पद पर नियुक्त है, पैसा आ गया, आज पैसा निकालने आपको जाना है। लेकिन एक गलती क्या नहीं करनी है, वो ये गलती है कि आपको पैसा कैश नहीं देना है, 1 भी रुपया। ठीक है, वैसे तो अब समूह के खाते से पहले कैश निकल जाता था, लेकिन अब कैश नहीं मिलता है। ठीक है, कैश मिलना बंद हो चुका है। पहले कैश निकल जाता था, लेकिन अब जो भी बहन को पैसा चाहिए उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरीके से होता है। ठीक है, जो भी बहन को चाहिए उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और सामुदायिक शौचालय केयर टेकर बहन भी, उनका भी जब मानदेय आएगा तो आपको क्या करना है, उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवाना है। हाथ से अपने पैसा 1 रुपये नहीं देना है। अगर आप ये सोचती हैं कि चलो हम बाद में पैसा निकाल लेंगे, हम अपने पास में पैसा रखे हैं 6,000 रुपये या 1 महीने का या 3 महीने का 24,000 रुपये, तो इस तरीके से 4 महीने का 24,000 रुपये, तो इस तरीके से जो भी है आपका मानदेय जितना भी रुका होगा वो अगर आप देने जा रही हैं कि अपने पास से दे दें, हम बाद में निकाल के दे देंगे, तो आपको भी ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आप अगर उनको अपने पास से पैसा दे देंगे, ये होगा कि चलो बाद में पैसा निकाल के दे देंगे, आपके पास प्रूफ कहीं का भी नहीं है। वो बोल देगी बहन कि आपने हमें पैसा ही नहीं दिया था, तो फंसेगा कौन? आप फंसेंगे। चाहे आप उसके बाद ब्लॉक जाइए, चाहे जिले स्तर पर चले जाइए, चाहे जहाँ चली जाइए, आपकी बात कोई नहीं मानेगा क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। इस वजह से ब्लॉक से भी ये आदेश जारी कर दिया गया, जब भी आप पैसा दे रही हैं, मानदेय दे रही हैं बहनों को, तो आप समूह के खाते से निकाल करके केयर टेकर वगैरह का जब जो भी दीदी का मानदेय दे रही हैं तो आपको हाथ में नहीं देना है, कैश नहीं देना है, पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवाना है उनके बैंक अकाउंट में, जिससे आपको एक रिसीविंग भी मिल जाती है जो कि आपका प्रूफ के तौर पर हो जाता है। ठीक है, और वैसे ही सेम समूह की बैठक होती है, कोई बहन को ज़रूरत पड़ी 100 रुपये की, तो वो आप खाते में डालने तो जाएंगे नहीं, तो वो आप दे सकती हैं और बैठक में लिख सकती हैं उसको रजिस्टर में। बाकी जब शौचालय का पैसा आता है तो उसमें भी रजिस्टर में लिखना ही पड़ता है। ठीक है, कोई भी पैसा तो रजिस्टर में लिखना ही पड़ेगा, मीटिंग होगी, सिग्नेचर होंगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बस यही हम आपसे कहना चाहते थे। जैसे 1,000 से कम, जैसे 500 से कम ले रही हैं तो ठीक है, वरना आपको 1 भी रुपया हाथों हाथ कैश नहीं देना है, क्योंकि वो भुगतान आपको अपने खाते से करना पड़ेगा। अगर
कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो वो आप पैसा देंगे, आपकी बात कोई मानेगा नहीं। इस वजह से ये ब्लॉक से आदेश तो आज से 4-6 महीने पहले ही आ गए थे इसके बारे में कि कैश कोई नहीं देना है, जो देगा वही समूह जिम्मेदार होगा। इस वजह से ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष सचिव को सदस्य बहनों को बताना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे बनाने की, लेकिन आज फाइनली मैंने बना ही दिया। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे कौन सी जानकारी देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।